हे गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हर स्टूडेंट या हर उस इंसान के लिए जो इंग्लिश का हर एक स्टेप सीखना चाहता है उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, आज मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है लेटर। देखिए, लेटर क्या होते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में, 10th में, 12th में या नॉर्मली भी हर जगह, चाहे आप जॉब के लिए जाओ, कहीं भी जाओ, आपको लेटर्स की जरूरत जरूर पड़ती है। और परफेक्शन जो है लेटर्स का वो जरूर होना चाहिए। इसीलिए आज मैं आपको ये बताती हूँ कि लेटर्स जो है वो क्या है, कितने टाइप के होते हैं। देखिए गाइस, ये सब जानते हैं लेटर्स जो होते हैं वो होते हैं दो टाइप के। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होता है, जो हम अपने यार दोस्त रिश्तेदारों इनको लिखते हैं, आप कैसे हैं, आप ठीक तो है ना, आप कब आएंगे, मुझे पैसे की जरूरत है पापा, मुझे फिर मेरी फीस भरनी है, इस टाइप के नॉर्मल, आप कैसे, आप बीमार है या किसी की डेथ हो गई है, ये नॉर्मली जो होता है लेटर ये पूछने के लिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लेटर होते हैं फॉर्मल, जो कि हर स्टेप में काम आते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगी कि स्टेप्स क्या होते हैं, और अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपके लेटर में कोई गलती निकाल ही नहीं सकता। बट शर्त ये है कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये पूरा स्टेप समझ में आएगा। अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्मल और इनफॉर्मल, आपको जैसे मैंने अभी बताया कि फॉर इनफॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं, जो हम यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिखते हैं, ये तो नॉर्मली हम लिख सकते हैं कैसे भी, इसमें कोई ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि भाई आपको एकदम परफेक्ट होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से खत्म, ये वो इतना मैटर नहीं होता इसमें। मेन होता है हमारा फॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल लेटर्स में क्या होता है, देखिए फॉर्मल लेटर्स में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है कंप्लेंट लेटर, एक होता है बिजनेस लेटर। देखिए, हम कहीं जॉब के लिए जाते हैं या फिर हमारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, अनसीन लेटर्स आते हैं। देखिए, लेटर्स, पैराग्राफ्स, ये कभी भी आपको बोर्ड के एग्जाम में या कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाएगा इस टॉपिक में आपको ये लर्न करके आना है, ये लेटर आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके दिमाग में अगर ये बात है तो इसको डिलीट कर दीजिए, इरेज कर दीजिए, इसको फ्लश आउट कर दीजिए। फ्रेश आपको मैं ये बताती हूँ कि देखिए, फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं उसमें कुछ एक स्टेप्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत माइनर भी होते हैं। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपके लेटर के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं निकालेगा, और जो भी आपके लेटर को देखेगा, अगर आप पर्टिकुलर उसी रो में लिखते हैं, उसी पैटर्न में लिखते हैं, तो नो डाउट लिखने वाला या सॉरी देखने वाला भी आपको ये कहेगा कि हाँ, इट्स अ परफेक्ट लेटर। तो चलिए मैं अब आपको स्टेप्स बताती हूँ, फॉर्मेट्स बताती हूँ कि फॉर्मल लेटर्स के अंदर क्या होता है। देखिए, फॉर्मल लेटर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेटर टू दी एडिटर। देखिए, ये बहुत, मतलब देखिए, स्पेशली मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि बोर्ड के एग्जाम्स में 99.99% ये टॉपिक जरूर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आज हम इसी को लेकर चलेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी लेटर टू एडिटर को हम कैसे पेश करते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, उसका मैटर क्या होता है, उसका कंक्लूजन क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है, और उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए लेटर टू एडिटर, देखिए मेनली जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि लेटर टू एडिटर जो टॉपिक है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आता ही है डेफिनेटली। अगर आपको हर फील्ड में, देखिए मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टडी फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, कभी भी आपको कोई काम पड़ता है तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसके बारे में मैंने ये इसीलिए लिया है ताकि आप लोगों के दिमाग में जो कंफ्यूजन है, इधर से कुछ इधर से कुछ, वो सब फ्लश आउट हो जाए। जो मेन टॉपिक, जो मेन बात है वो मैं आज आपको समझाऊंगी, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होगी ही नहीं, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। तो देखिए, लेटर टू एडिटर में क्या पैटर्न होता है, कैसे स्टार्टिंग होती है, हम ऊपर क्या लिखे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले क्या आएगा, ये बहुत सारे अनगिनत क्वेश्चंस है जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं, और उसी के कारण क्या होता है कि गलतियां हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं 10th या 12th के, तो बोर्ड एग्जाम में नीट एंड क्लीन, ये दो वर्ड्स जो है ना उसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर आप कोई भी चीज हो, देखिए क्वेश्चन आंसर की तो बात ही अलग है, ठीक है, बात यहाँ मेन मैं बता रही हूँ आपको लेटर्स की। अगर आप उसमें नीटली काम करेंगे कि हाँ, फर्स्ट ये बिना कटिंग के अप्रोप्रिएट तरीके से
पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, वो जो चेकर है वो देख के ही समझ जाएगा कि इट्स ओके, ही इज अ परफेक्ट स्टूडेंट एंड ही कैन राइट एनी काइंड ऑफ लेटर। सो लेट्स सी। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम ध्यान देंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट क्या होता है? अब आप कहोगे फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट वो होता है जो हम लेटर की स्टार्टिंग में करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले क्या देते हैं, देखिए यहाँ पे ये तीन चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है फॉर्मेट में। सबसे पहले होती है डेट। देखिए ये सारी चीजें क्वेश्चन में होती है। आप ये कतई ही ना सोचे कि मैम ने ये बताया तो हम यही देखें, नहीं नहीं, आपको क्वेश्चन देखना है, आपको वो टॉपिक देखना है जो आपको दिया गया है, उसमें डेट दी हुई रहती है। नॉर्मली 99%, 8% ऐसा होता है कि आप लोगों को कहा जाता है कि यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। दूसरा होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? डियर सर, डियर मैम, रिस्पेक्टेड मैम, मिस एडिटर या मिस्टर एडिटर या मिसेस एडिटर, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, ये होता है सैल्यूटेशन। तीसरा होता है हमारा सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब पूरे लेटर की जान, चेरी ऑन द केक वाली जो चीज होती है ना, वो होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? आप किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमें सब्जेक्ट में चिट्ठी नहीं लिखनी होती है, दो दो तीन तीन लाइन के लिख देते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है। नो, सब्जेक्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 वर्ड्स में, मतलब 15 से 20 वर्ड होने, मतलब लेटर्स होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, या लिमिटेशन हद मार के 5, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ये है हमारे 3 इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखते हैं, देखिए लेटर की स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं। लेटर की स्टार्टिंग हमें सबसे पहले, हमारे पास कोई लेटर आता है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या होता है? अरे किसके नाम की चिट्ठी है, किसने भेजी है? यस, ये किसने भेजी है, मतलब सेंडर्स एड्रेस, किसने भेजी है, कहां से आई है। अगर हम किसी बड़े पोस्ट पे हैं, या मान लो नॉर्मली रिश्तेदारों की, मान लो कहीं से कोई चिट्ठी आती है, तो हम सबसे पहले क्या कहते हैं? कहां से आई है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? अपने दिमाग में आप ये बातें लेके चले कि घर में अगर कोई चीज आती है तो हम सबसे पहले क्या पूछते हैं? किसकी चिट्ठी है ये? एग्जैक्टली ये है पॉइंट नंबर 1। आपको बिल्कुल, आप भूलोगे ही नहीं, क्योंकि ये नॉर्मली होता है कि अगर कुछ आता है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं किसने भेजा है। तो ये है हमारा पॉइंट नंबर 1, जो कि है सेंडर्स एड्रेस की, कहां से चिट्ठी आई है। कहां से आई है का मतलब किसने भेजी है, ऐसे तो कोई नहीं भेज देगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है जो आपको मेमोराइज करना है कि सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसकी डेट। ठीक है, उसकी डेट क्या है, कितनी तारीख को पोस्ट की गई थी या कब दी गई थी। ये सेकंड नंबर पे हो गई हमारी डेट। ओके, अब डेट में ये है, देखिए आज से कुछ एक टाइम पीरियड पहले, देखिए मैं एग्जैक्टली नहीं बोलना चाहूंगी, बट कुछ टाइम पहले डेट्स कैसे लिखी जाती थी? 21/09/2021, ऐसे स्लैश देखें कि 21/09/2023। चलो हम ये डेट मान लेते हैं। अगर अब आप ये चीज लिखेंगे ना, अब आप डेट कैसे लिखेंगे? देखिए 29, 9 मंथ है, चलो हम कोई भी मंथ ले ले, चलिए सितंबर ले लेते हैं, सितंबर 23, या फिर आप पूरा ईयर भी डाल सकते हैं 2023। ठीक है, ये अब हम यूज करते हैं। अगर आप ये डेट लिखते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी, फिर से मैं आपको कहती हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये गलत है, बट ये आज से कुछ टाइम पीरियड पहले हम ऐसे ही लिखते थे, लेकिन अब चेंज हो गया, थोड़ी सी मॉडर्नाइजेशन हो गई है, मॉडर्न हो गया है। हम बोलते हैं ना मॉडर्न इंग्लिश, तो मॉडर्नाइजेशन इन लेटर ऑल्सो, तो हम डेट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, देखिए अब हम देखेंगे रिसीव्ड एड्रेस। पहले हमने ये देखा कहां से आई है, फिर हम ये देखेंगे कि पैटर्न जो होता है इसका, पहले रिसीवर्स एड्रेस, पहले क्या होता था, एक एड्रेस ऊपर आ गया, एक एड्रेस नीचे आ गया लेटर खत्म होने के पहले। लेकिन अब सब चीज चेंज हो गई, अब सारे पैटर्न्स चेंज हो गए हैं। अब सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर आएगा डेट, फिर आएगा रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स मतलब जिसने वो चिट्ठी रिसीव की है, जिसको मिली है वो चिट्ठी। नेक्स्ट है, देखिए हमारा सब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्ट मतलब जिस चीज के बारे में लिख रहे हो आप, कोई भी टॉपिक, अगर आपको जैसे कि फुल फी कंसेशंस बोलते हैं हम, ठीक है, छोटे बच्चों को, या फिर हम ये कहेंगे कि न्यूज़पेपर में हमें कोई टॉपिक देना है, वो जो टॉपिक आपको चाहिए, वो टॉपिक सिर्फ 3 से 4 वर्ड या मैक्सिमम 5 वर्ड। ठीक है, तो इसकी जो आप सेंटेंस, जो वर्ड्स होते हैं ना, वो जितनी कोशिश करें कम से कम ले,
ज्यादा लंबा सब्जेक्ट नहीं होता है, आपको सिर्फ पॉइंट बताना होता है कि मैंने इस चीज के लिए लिखा है, तो सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने आप समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है देखिए सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है, हम जहां से लेटर स्टार्ट करते हैं, रिस्पेक्टेड मैम, डियर सर, मिस्टर एडिटर, मिसेस एडिटर, मिस एडिटर, एक्सेट्रा। ठीक है, ये होता है हमारा सैल्यूटेशन। अब बारी आती है लेटर स्टार्ट करने की, यानी जो हमारा मैटर स्टार्ट होता है। ओके, मैटर स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है, हम जैसे किसी को ऑब्वियसली अगर हम एडिटर को या हम किसी बड़े पोस्ट वाले को लेटर लिखते हैं, हम उसको ये तो नहीं कह सकते आई वांट दिस, नो, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये नहीं बोल सकते हम। हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए, बिल्कुल पोलाइट, बिल्कुल पोलाइट, मतलब एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, उसमें हम रिक्वेस्ट या फिर होपफुल या फिर ग्रेटफुल, इस तरीके के वर्ड हम बोल सकते हैं। जो हमारे शब्द है ना, वो अगले को ऐसा लगना चाहिए कि वो हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, हम उसको ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप खास ध्यान रखें। और लेटर की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ सेलिब्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल इसके नीचे से ही हमें मैटर स्टार्ट करना है। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें एक ही लाइन में करनी है। देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो भी मैंने यहाँ आपको बताया कि भाई भेजने वाले का नाम, लेने वाले का नाम, डेट है, सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, ये सारी जो चीजें है ना, ये आप इतना ध्यान रखें कि ये सारी चीजें बिल्कुल सीध में आएगी। इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये और इसके नीचे ये। जो मैटर हम स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लेटर स्टार्ट करते हैं, आई बेग टू से दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग, या जो भी आपका मैटर है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पहले जो टाइम था वहां हम यहाँ से स्टार्ट करते थे, वो नहीं, अब आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सैल्यूटेशन के यहाँ हमने सैल्यूटेशन रखा, बिल्कुल इसके नीचे से सीध में होना चाहिए। इधर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर हमने मिस डियर सर या डियर मैम लिख दिया, तो डियर मैम जहां से खत्म होता वहां से हमने आई बैक स्टार्ट कर दिया, नो, इट्स रॉन्ग। अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपने डियर सर कर दिया, चलिए, या डियर मैम, एनीथिंग, यहाँ आपने डियर मैम कर दिया। अब जो आपको लेटर लिखना है, जो मैटर आपको लिखना है ना, वो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वो आप कहां से स्टार्ट करेंगे, जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो कि आई रिक्वेस्ट यू टू ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपका मैटर है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद इस चीज को लिखना है, ये है हमारा फॉर्मेट। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो चाहे आपको कोई भी कहीं से भी आप पजल नहीं होंगे। अगर आपको कोई ट्रिकी क्वेश्चन भी करता है, देखिए क्या है कि पहले लेटर्स लिखे जाते थे, पहले लेटर्स आते थे क्वेश्चन में, लेकिन अभी काफी बोर्ड्स में चेंज हो गए हैं वो। अभी क्या है, लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या ऑप्शनल क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज आने लगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए अगर आप ये चीजें लर्न करेंगे, याद रखेंगे, तो चाहे कितना भी ट्रिकी हो, आप तुरंत उसका आंसर दे दें, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया है। अगर आपको कोई ये कहे कि भाई क्या सब्जेक्ट को हम राइट साइड में लिख सकते हैं, किस लिए भाई, क्यों, कोई कारण है, कोई नियम बनाया हुआ है, नहीं, नियम तो ये है कि ये ऐसे आएगा, तो मतलब ये ऐसे ही आएगा। आप पजल ना हो बिल्कुल भी, कंफ्यूजन तो यहाँ बिल्कुल खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट लेटर लिखने का जो पैटर्न है वो यही है, इसके अलावा कोई पैटर्न नहीं है। अगर कोई आपको कहता है कि राइट साइड में लिखना है, नीचे लिखना है या टॉप लेवल में लिखना है, नहीं, आपके दिमाग में सिर्फ इतनी बातें होनी चाहिए कि टॉप लेफ्ट में ये सारी चीजें आनी है। ये है हमारा फॉर्मेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम सब्जेक्ट में यूज करते हैं, वो है हमारा पर्पस, मुद्दा। ठीक है, या मकसद भी बोल सकते हैं कि हम किस मकसद से लिख रहे हैं। क्या हमें किसी की शिकायत करनी है, या हम किसी को धमकी दे रहे हैं, या फिर हम कोई हमें ऐसे शौक है लिखने का, या हम ऐसे शौकिया तौर पे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अगर किसी को लेटर लिखते हैं तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात जरूर होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई ऐसा इशू होता है जो आपको बताना है, या आपको कोई इन्फॉर्म करना है, या फिर आपके आसपास में कुछ गलत हो रहा है, या सड़क खराब हो रही है, पानी भरा हुआ है। देखिए, एक अच्छा सिटीजन वही होता है जो इन चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, आप भी अच्छे बने सिटीजन, आसपास में कुछ हो तो जरूर बताएं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पर्पस में कि मुद्दा या मकसद, कोई भी जो मेन बात होती है आपको जो एडिटर तक पहुंचानी होती है। जैसे कि मैं ये कहूंगी कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि मैं ये कहूँ कोई भी प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरह का कोई इशू हो,
ठीक है, किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप, वो आपका पर्पस है, वो आपका मकसद है, मुद्दा है कि हमें इस चीज के बारे में बात करनी है, हमें इस चीज के बारे में लेटर लिखना है। क्लियर हो गया मुद्दा, पर्पस क्लीन हो गया। अब बारी आती है देखिए कंटेंट की। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट होता है हमारा लास्ट। हम किसी को लेटर लिखते हैं, एडिटर को या फ्रेंड्स रिलेटिव्स को, तो हम सारी बातें कह देते हैं, आई रिक्वेस्ट टू डू दैट, आई हैव अ प्रॉब्लम लाइक दिस, भाई हमें इस चीज की शिकायत है, ये वो ये। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है? लास्ट पैराग्राफ में ये होता है कि आप उसको ये कहते हैं, अगर आप मेरे लिए ये चीज करते हैं तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा या रहूंगी। लास्ट पैराग्राफ में यही तो होता है। ठीक है, तो ये जो कंटेंट है ना, ये डायरेक्टली मैं ये कहूंगी कि पर्पस और कंटेंट का जो रिलेशन है ना, वो जुड़ा हुआ है। कंटेंट जो है वो पर्पस पे बेस्ड है। क्या पर्पस है हमारा, उसके हिसाब से हम कंटेंट लिखेंगे। कहने का मतलब, अगर आपको मुद्दा पता होगा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तभी तो आप उसको ये कहोगे लास्ट में जाते जाते कि जी देखिए मैंने आपको ये कहा है, इस पे आप ध्यान रखना। अगर आपको मुद्दा ही नहीं पता होगा तो आप क्या बोलेंगे लास्ट में? तो ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। कंटेंट जो है वो पर्पस पे बेस्ड। ठीक है, कंटेंट क्या होता है? देखिए, इसमें होता है लेटर की लिमिटेशन। मैं ये नहीं कहूंगी कि कभी भी आप देखते होगे लेटर्स जो होता है वो नॉर्मली मतलब 120 से 150 की वर्ड्स में मतलब होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। बहुत अगर कोई कुछ ज्यादा ही अगर कोई मैटर सीरियस प्रॉब्लम है तो थोड़ा लेंथी आप कर सकते हैं, वो कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन नॉर्मली हम ये कहेंगे कि लेटर्स की एक लिमिटेशन होती है। हम पैराग्राफ की तरह उसको 500 600 700 वर्ड में नहीं लिख सकते हैं। पैराग्राफ में क्या आता है, भाई ये आपको टॉपिक दे दिया, इसमें आपको 700 वर्ड्स में लिखना, लेकिन लेटर में ऐसा नहीं होता है। सो लेटर्स की लिमिटेशन को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कोई भी चीज हो वो एक पैरा में खत्म करेंगे, आपको 2 पैरा चाहिए या आपको 3 पैरा चाहिए। ऐसा नहीं है आपको कहानी लिखनी है, नो नो, इट्स रॉन्ग। आपको मुद्दे की बात करनी है, टू इन्फॉर्म यू दैट, ये हो गया, बीच में आप सारी डिटेल्स बता दें, मैं कहाँ का हूँ क्या है। लास्ट जो पैरा है उसमें सिर्फ इतना ही है कि अगर आप मेरे लिए ये काम करते हो तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। ठीक है, ये रहता है। तो देखिए कंटेंट में क्या होता है, लिमिटेशन रहनी बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमें लेटर लिखना है, हमें स्टोरी नहीं लिखनी है, तो उसमें नॉर्मली 2 से 3 पैराग्राफ होता है, उससे ज्यादा नहीं होते हैं। छोटे पैराग्राफ रखनी है आपको, ज्यादा उसको इलाबोरेट करके नहीं लिखना है, सिर्फ कट टू कट जो पॉइंट्स होते हैं आपको वो लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया कंटेंट। लास्ट में हम क्या लिखते हैं? लास्ट में हम क्या लिखेंगे? योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि एक्चुअल में जो होता है, जो गलत नहीं है, वो हम लिखेंगे योर्स सिंसियरली। मान लो आप योर्स सिंसियरली एबीसी, कुछ भी जो आप जो अपना नाम है आप वो लिख सकते हैं। अच्छा देखिए, कई बार क्या हो जाता है कि कई ऐसे भाई जिनको नहीं पता होता है, वो यहाँ पे ना एपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, वो गलत है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा, आपको योर्स लिखना है, वाई ओ यू आर एस, नो अपोस्ट्रोफी साइन। योर सिंसियरली, योर ग्रेटफुली, योर ट्रूली। ठीक है, योर्स ट्रूली एबीसी जो आपका नाम है। ठीक है, ये भी कहाँ आएगा? पूरा लेटर, जैसे कि ये पूरा लेटर है, ये यहाँ पे खत्म हो गया। जहां से जिस सीध में हमने लेटर स्टार्ट किया, यानी लेफ्ट साइड से हमने स्टार्ट किया ना, पैटर्न तो यही है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, इस तरफ लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं आएगा, ये आएगा लेफ्ट साइड में, बिल्कुल उसकी सीध में नीचे ऐसे एकदम लाइंस में। आप वहां पे लिख सकते हैं योर सिंसियरली, योर ट्रूली एबीसी, जो भी आपका नाम है। ठीक है, सो गाइस लेटर का जो फॉर्मेट है, जो पैटर्न है, वो मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। ऐसी इंटरेस्टिंग और जबरदस्त शानदार वीडियो जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ ना, वो वीडियो बहुत कारगर है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्या पैटर्न बताया है, क्या फॉर्मेट है, क्या स्टाइल है, कहाँ मैटर लिखना है। अगर आप सिर्फ इस पे ध्यान देंगे, ये क्या बताया है मैंने, तो नो डाउट नहीं, लेटर आपका बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। लेटर्स के नंबर जो होते हैं ना, वो स्टार्टिंग में जो देखते हो ना आप, उसी से आपके लेटर के नंबर तय हो जाते हैं। उसी वक्त जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या आप किसी को कंप्लेंट देने जा रहे हो, तो वो लेटर्स की जो पैटर्न होता है ना, उसी को देख के इंप्रेशन पड़ता है। सो गाइस,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।